आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ अपनी मेडिसिनल वैल्यू रखता है बल्कि उसका पौराणिक भी महत्व है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसे कभी भी देखेंगे तो इसमें 3 ही पत्ते एक साथ आपको नज़र आएंगे। हम बात कर रहे हैं ढाक के पेड़ की, जिसे नॉर्मली आप देख भी सकते हैं, और इसी बारे में हम जान भी लेते हैं, बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, विजय मलिक साहब हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जानना चाहेंगे, देख रहे हैं कि ये ढाक का पत्ता है और पेड़ भी है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, क्या इसकी क्या इसमें गुण हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं हिंदी में उसको ढक कहते हैं, इसको पलास भी कहते हैं और टेसू भी कहते हैं। और इसका ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसके बारे में हिंदी में भी एक कहावत है, ढक के 3 पात। आप देख सकते हैं 3 ही लीफलेट आती है इसमें, और हमेशा ये पत्ती ऐसे ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना, मतलब ऐसा का ऐसा ही रहना, कोई बदलाव नहीं होना। तो मैं इसकी फ्लावर्स की बात करता हूँ। मैं आप हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, फेस्टिवल है होली, और इसके जो फ्लावर होता है रेड और ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है। और जब फ्लावर खिलता है इसके जंगल में तो ऐसा दिखाई देता है जैसे जंगल में आग लगी हो, इसलिए इसको हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की आग भी कहते हैं। और इसका फ्लावर से गुलाल बनाया जाता है, हर्बल गुलाल। मेडिसिनली जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका रूट भी मेडिसिनली इम्पोर्टेंट होता है और ये लीफ भी इसका इम्पोर्टेंट होता है, और इसके अलावा इसका फ्लावर भी इम्पोर्टेंट होता है और सीड भी इम्पोर्टेंट होता है। इस प्लांट के बारे में हमारे जो एपिक है महाभारत में इसका जिक्र आता है कई बार इस प्लांट का। ये एरिया जिस एरिया में हम खड़े हैं यानी कि मेरठ रीजन में, इसके कभी बहुत जंगल हुआ करते थे। अब ये प्लांट कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, जैसे हमने भी अपने यहाँ पर इसका संरक्षण किया हुआ है इस प्लांट का। और मैं इसकी रूट से बात करता हूँ। इसका जो रूट होता है मेडिसिनली इम्पोर्टेंट होता है। तो रूट का जो अर्क होता है, आँख संबंधी अगर किसी को बीमारी है, रूट का अर्क निकाल कर 1-2 बूंद सुबह शाम दोपहर को, अगर किसी को रतौंधी होने की संभावना है या रतौंधी हुआ हुआ है, इनिशियल स्टेज में है, या किसी को जो है आँख की दूसरी प्रॉब्लम है, इसके हम जो है इसको अर्क को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी पत्ती पे आता हूँ। पत्ती भी मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका डेकोक्सन पत्ती का यानी कि काढ़ा, अगर किसी को पेट संबंधी बीमारी है, किसी को अफारा है या पेट दर्द है, उसमें इसके काढ़े को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्लांट होता है पार्ट होता है सीड। मैं सीड पर आता हूँ। इसके सीड को अगर किसी बच्चे को पेट में कीड़े हैं तो इसके सीड का चूर्ण बना के वो खाली पेट या शाम को सोते वक्त इसको दिया जा सकता है। पेट से निश्चित रूप से कीड़े बाहर आ जाएंगे। सीड का एक दूसरा यूज और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो इसका सीड होता है उसका पाउडर बना के, अगर अगर किसी को दाद है, दाद हो जाते हैं स्किन पर, अगर खुजली है उस पर लगाया जाता है, उसमें भी ये रामबाण का काम करता है। तो देख सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। और इसका जो बताते हैं कि जब अगर ये खिलता है, जब इस पे फूल आते हैं तो बड़ा अलग बिल्कुल। सा लगता है। अगर हम इसके जंगल में जाए और इसकी फ्लावरिंग देखें, जब पूरे जंगल में इसकी फ्लावरिंग हो जाती है और हम ऊपर से आसमान से देखें तो ऐसा दिखाई देता है जैसे जंगल में आग लगी हो, क्योंकि ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का इसका फ्लावर होता है, बहुत सुंदर फ्लावर होता है। और इसका जो फ्लावर होता है वो मंदिरों में भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट जो है प्लांट है। और मेडिसिनली भी हम इसको जो है इसके सभी पार्ट को हम यूज़ करते हैं। फूल का क्या क्या उपयोग है सर? फूल का हम मंदिरों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर किसी को नक्सीर छूटती है, मतलब नाक से ब्लीडिंग आती है, तो इसके जो फूल होते हैं उसको रात को ठंडे पानी में भिगो लो और सुबह ही जो है उस पानी को पी लो, तो नाक संबंधी प्रॉब्लम या नक्सीर में किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें इसका फूल को मेडिसिनली हम यूज़ कर सकते हैं। पत्तों की जो है पत्तल भी बनाई जा सकती है, और इसका जो है धार्मिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिनली भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पर अगर खाना खाएंगे तो भी शुद्ध रहेगा और बिल्कुल, तो भी शुद्ध उसके रहेगा। भी कुछ बेनिफिट्स बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल बेनिफिट। लेकिन मैं यही सुझाव देना चाहूँगा सबको, अपने घरों में कम से कम एक-एक ढाक का पेड़ सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में इसकी पॉपुलेशन भी धीरे-धीरे कम हो रही है। जहाँ इसका धार्मिक महत्व है, वहीं इसका जो मेडिसिनल वैल्यू के बारे में अभी आपने जाना ही है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत।